नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन देव बी ग्राउंडेड चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप सबने वो बात तो सुनी होगी, Where the darkness ends, there's a new light of hope arrives. And this sentence just goes hand in hand with our today's video. तो stay tuned with us in this Power Pack Compi section. आज हम लोग बात करेंगे एक नए इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस है। जी हाँ, आज हम लोग एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करेंगे जहाँ पे डार्कनेस इतना है कि आप वहाँ खुद को भी नहीं देख सकेंगे। वहाँ पे ना तो कोई प्लांट्स है, ना तो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, और वहाँ पे टेम्परेचर इतना ठंडा है कि सेकंड्स में कुछ भी फ्रीज हो सकता है। और यहाँ तक कि वहाँ की वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आपको लगेगा कि आपके पैरों के ऊपर किसी ने आईफेल टावर खड़ा कर दिए हो। जी हाँ दोस्तों, so these are the extreme conditions where some of the most dangerous predators of the world comes awaken. तो मेरे साथ अब जुड़ रहिए, आपको मैं लेके चलता हूँ ऐसे ही एक डार्क दुनिया में जिसको कहते हैं हम हेडल जोन, मतलब कि ओशन के हेडल जोन। हेडल जोन यानी ओशन का सबसे निचले वाला हिस्सा, मतलब ओशन के एकदम सी फ्लोर पे जो पोर्शन रहता है, और उससे भी नीचे मतलब सी फ्लोर से नीचे जो ट्रेंचेस रहते हैं, मतलब कि मारियाना ट्रेंचेस और ऐसे ही बहुत सारे जो ट्रेंचेस है, वो सब जगह को बोलते हैं हेडल जोन। हेडल जोन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ की टेम्परेचर सब जीरो से भी बहुत नीचे है और वहाँ का वाटर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहीं पे दोस्तों रहते हैं दुनिया के कुछ हैरत अंगेज और डेंजरस क्रीचर्स। कुछ लोग इन्हें प्रेडेटर्स बुलाते हैं, कुछ लोग इन्हें एलियंस भी बुलाते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि साइंटिस्ट ने कहा है कि हमारे दुनिया में जितने भी अंडरवर्ल्ड क्रीचर्स हैं उनमें से सिर्फ 1% ही वो लोग डिस्कवर कर सके हैं, और अभी भी 10 मिलियन ऐसे अंडरवाटर स्पीशीज है जो डिस्कवर होना बाकी है। तो अगर आप हैरान मत होइएगा अगर किसी सुबह आपको पता चला कि आपके सोच से भी परे कोई ऐसा सी मॉन्स्टर ऊपर आ गया हो सी से। तो ये जो सारे सी मॉन्स्टर्स और एलियंस की कहानियां हैं, वो कहानियां शायद यहीं से शुरुआत हुई थी। तो मैं सुमन देव आप लोगों को आज लेके चलता हूँ ऐसे ही एक दुनिया में। तो चलिए मेरे साथ ओशन में डीप डाइव लगाते हैं और पता करते हैं कि कौन है ऐसे क्रीचर्स। तो आज की हमारी लिस्ट में जो नंबर 1 है वो है ब्लॉब फिश और ब्लॉब स्कल्पिन। तो इस फिश को आप ब्लॉब फिश और ब्लॉब स्कल्पिन कुछ भी बुला लीजिए, देखने में ही ये काफ़ी डरावना है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये देखने में शायद भूत प्रेत जैसे लगते हो, लेकिन ह्यूमंस के लिए ये फिश हार्मफुल नहीं है। लंबे में ये फिश 2 फीट तक होते हैं और ये पैसिफिक ओशन के एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहना पसंद करते हैं। तो आज के हमारे लिस्ट में जो नंबर 2 है वो है द गॉब्लिन शार्क। दोस्तों, आज से 100 मिलियन साल पीछे जो शार्क्स हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, गॉब्लिन शार्क उनकी डायरेक्ट डिसेंडेंट है। So you might think that goblin shark often resembles to the dinosaur, but actually it is a creature who exists in real world. तो गॉब्लिन शार्क शार्कों में से इतने डेंजरस क्यों है? क्योंकि एक तो उसका जो दांत है, वो सामने का दांत इतना बड़ा है कि वो अपने खुद के मुंह के अंदर नहीं रख पाता, वो मुंह से भी बाहर निकल आता है। उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी है और उसका सर से एक सिंग निकलता है जो उसके सर से भी बहुत बड़ा है। और गॉब्लिन शार्क टोटल 20 फीट के लेंथ के होते हैं। So you might think often that if you get trapped in underwater ocean and you are getting feared of facing the most dangerous predator of the underwater world, then you might think of goblin shark who fits perfectly into that nightmare. दोस्तों, आज के हमारे लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है प्रोबोस्किस वर्म। तो नेमर्शिया एक ऐसी फाइलम स्पीशीज है जिसे हम प्रोबोस्किस वर्म कहते हैं। ये वर्म जनरली देखने में तो काफ़ी हार्मफुल नहीं है और ये लेंथ इसका 1 फीट से 3 फीट जनरली होता है, लेकिन इसकी जो सबसे डेंजरस बात ये है कि कुछ इंसिडेंट्स में अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स दे कैन ग्रो अप टू 100 फीट।
सोचिए दोस्तों, 100 फीट तक लंबे हो सकते हैं ये। और अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तो वहाँ पे स्पाइडरमैन जो अपने मुंह से मकड़ी की जाल फेंकता था ना, तो वैसे ही प्रोबॉस्किस वर्म अपने मुंह से एक वेब निकलता है जिसको प्रोबॉस्किस कहते हैं। तो उस वेब से वो लोग अपने शिकार को कैप्चर कर लेते हैं और फिर उन पे हमला करते हैं। आज के हमारी लिस्ट में जो चौथा एनिमल है वो है द फ्रिल्ड शार्क। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डीप सी अंडरवर्ल्ड ओशन में एक ऐसे क्रीचर का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, तो आंखें बंद करके वो होगा द फ्रिल्ड शार्क। फ्रिल्ड शार्क इसीलिए इतना खतरनाक है क्योंकि ये अपने शिकार को पूरी तरह से जिंदा निकल लेता है, यहाँ तक कि ये दूसरे शार्क्स को भी नहीं छोड़ता। और द फ्रिल्ड शार्क को सी मॉन्स्टर्स का टैग इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इसके जो दांत है वो नीडल की तरह शार्प है, और इसके जो दांत है वो कितने हैं, 300, कितने हैं, 300, मतलब 300 शार्प नीडल लाइक टीथ्स, 300 नीडल लाइक टीथ्स इनके पास, जिससे कि वो अपने शिकार को सिर्फ मारते ही नहीं है बल्कि उनको चीर फाड़ देते हैं पूरी तरह से। तो ये फ्रिल्ड शार्क इतना स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इसकी एस्थेटिक की वजह से इसकी जो जॉज है वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और इसका जो बॉडी है वो एल शेप्ड होते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे लिस्ट में जो पांचवा नाम है वो है डीप सी हैचेट फिश। तो डीप सी हैचेट फिश एक ऐसा फिश है जो दिखने में तो स्मॉल है, मतलब कि उसकी लेंथ 2.8 सेंटीमीटर से लेके 12 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन ये मैं बता दूं ओशन के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रेडेटर्स है क्योंकि इसके जो दांत है वो बड़े बड़े शार्प नीडल लाइक दांत है, इसकी आंखें बड़ी बड़ी है और इसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इसको बहुत ही फेमस बनाता है। वो क्या है, वो है इसकी कैमोफ्लेजिंग टेक्निक। कैमोफ्लेजिंग टेक्निक मतलब रंग बदलने की क्षमता। तो डीप सी हैचेट फिश एक ऐसा एनिमल है जिसके अपने बॉडी के अंदर का जो स्टमक है वहाँ से एक बायोल्यूमिनेसेंट लाइट निकलता है। तो ये जो लाइट उसके बॉडी से निकलता है वो उसको हेल्प करता है कि जिस भी वाटर पैरामीटर में ओशन का जिस भी लेवल में ये लोग होते हैं वहाँ के वाटर कलर के अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी के कलर को एडजस्ट कर लेते हैं। That means that they are capable of turning their body into any color as per the ocean's color. So they can hide from the big animals and they can attack their prey. तो आज के हमारे लिस्ट में जो नंबर 6 एनिमल है वो है पिंग पोंग ट्री स्पॉन्ज। जी हाँ दोस्तों, पिंग पोंग ट्री स्पॉन्ज नाम सुन के तो काफ़ी फनी लग रहा होगा, बट आई टेल यू दैट दिस क्रीचर इज नॉट एट ऑल फनी बिकॉज इसके जो स्ट्रक्चर्स है पिंग पोंग की तरह इसके बॉडी के पास अटैच हुआ है, इसके करीब अगर कोई भी शिकार आता है तो ये अपने पिंग पोंग से वो शिकार को पूरी तरह जकड़ लेता है, मतलब वो शिकार को इस पिंग पोंग के अंदर ले लेता है और फिर वो शिकार को इस पिंग पोंग के अंदर ही वो जिंदा मार देते हैं। तो आज के हमारे लिस्ट में जो नंबर 7th एनिमल है वो है डीप सी ड्रैगन फिश। तो हाँ दोस्तों, डीप सी ड्रैगन फिश एक ऐसा फिश है जो देखने में तो शायद छोटा होगा लेकिन ये बहुत ही एक डेंजरस प्रेडेटर है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि डीप सी ड्रैगन फिश इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर मेनी ऑफ द साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ओवरसाइज्ड टीथ एंड इट्स हाइडेशियस फेस। मतलब इसके बहुत बड़े बड़े दांत हैं और दिस इज द ओनली काइंड ऑफ स्पीशीज इन दिस फिशेस हु डजंट हैव एनी कोट्स ऑन देयर बॉडी। देयर बॉडी इज कंप्लीटली स्लिपरी, मतलब इनके बॉडी पूरा स्लिपरी होते हैं। यहाँ पे डीप सी ड्रैगन फिश भी एक बायोल्यूमिनेसेंट लाइट प्रोड्यूस करता है अपने बॉडी से जिससे कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और इनका एक और नेचर ये भी है कि ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में स्विम करना पसंद करते हैं, मतलब ये ओशन के उन जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम डार्कनेस, एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम वाटर प्रेशर है, वहाँ पे जाके ये अपने प्रेस को ढूंढ के उन पे अटैक करता है। तो दोस्तों आज के हमारे लिस्ट में जो नंबर 8th एनिमल है वो है द ब्लैक सी डेविल और सी डेविल एंगलर फिश। फाइंडिंग नीमो मूवी आप लोगों में से कितनों ने देखी होगी, ज़रूर देखी होगी। तो वो मूवी अगर जिन्होंने देखा होगा तो वो इस फिश को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये फिश जो है जिसको ब्लैक सी डेविल फिश या तो ब्लैक सी एंगलर फिश भी बुलाते हैं,
ये फिश वो मूवी में जितना डरावना था रियल लाइफ में वैसा ही डरावना है, क्योंकि ये फिश लंबे में तो कम से कम 3 फुट होता है, लेकिन ये एक बहुत ही डेंजरस प्रेडेटर है। Just because they have oversized teeth of their body and they have a huge head and their eyes just popping out from their head. ये जो ब्लैक सी टेबल एंगल फिश है, इसका एक स्पेशल क्वालिटी ये भी है कि इसका जो हेड है वहाँ से एक मसल की तरह प्रोट्रूड होकर बाहर आया है, जिसके टिप से एक बायोल्यूमिनेसेंट लाइट निकलता है, जिससे अट्रैक्ट होके इसका शिकार इसके पास आता है और तब वो उन पे हमला करता है। तो आज के हमारे लिस्ट में जो नंबर 9th एनिमल है वो है द जायंट स्पाइडर क्रैब। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप स्पाइडर और क्रैब दोनों से डरते हैं तो दिस इज द एनिमल यू शुड स्टे अवे फ्रॉम। तो द जायंट स्पाइडर क्रैब मेनली जापान के रीजन में पाया जाता है, लेकिन हर साल ये हजारों की संख्या में ऑस्ट्रेलिया के फिलिप बे मरीना में भी ट्रैवल करते हैं। तो ये जो जायंट स्पाइडर क्रैब है, इनकी एक लेग की हाइट कम से कम 12 फीट की होती है और इनका जो टोटल बॉडी है उसको अगर हम विड्थ में मेजर करें तो कम से कम 16 इंचेस का होता है और इसका टोटल बॉडी वेट मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों 40 पाउंड्स तक होता है। और ये जो क्रीचर है वो 100 साल तक जिंदा रहते हैं और ये कुछ भी खा सकते हैं। और ये जो जायंट स्पाइडर क्रैब है दोस्तों, इसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि जब ये यंग होते हैं तो वो अपने बड़े एनिमल से बचने के लिए वो अपने बॉडी के कलर को ओशन के कोरल्स के कलर के साथ मैच कर लेते हैं ताकि वो उनसे बच सके। आज के हमारे लिस्ट में जो आखिरी यानी कि नंबर 10th एनिमल है वो है नॉर्दर्न वुल्फ फिश। तो द नॉर्दर्न वुल्फ फिश इज अनदर key predator and a scary animal that you should stay away from, because northern wolf fish has a huge head, a huge chunk of teeth sharp like needle and their eyes are just bulging out from their head। तो ये जो नॉर्दर्न वुल्फ फिश है ये अंटार्कटिक रीजन के एकदम नीचे ओशन के रहते हैं। एक तो देखो यार, अंटार्कटिक रीजन में रहते हैं मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पहले से ही है, और फिर उसके ऊपर ये एकदम ओशन के नीचे रहते हैं। मतलब सोचो कि कितने ठंड में और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में रहना पसंद करते हैं। तो इसकी एक खास बात है जो इसे बाकियों से और फेमस बनाता है कि इसके ब्लड में एक एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड है, जिसके वजह से ये फिश कोई भी टेम्परेचर हो जाए वहाँ पे फ्रीज नहीं होगा। एक बहुत ही खास और कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है नॉर्दर्न वुल्फ फिश के बारे में। और ये नॉर्दर्न वुल्फ फिश ये भी कम से कम 40 पाउंड के होते हैं और ये एक्टिवली अपने शिकार को ढूंढते हैं और उनको मारना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कवर किया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो शायद आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। तो अगले वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स लेके आपके पास आएंगे और आपको एनलाइटन करेंगे। धन्यवाद।